जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में गुरुजी महाराज ने आंटी के ऊपर बहुत बहुत कृपा बख्शी है। गुरुजी महाराज ने कैसे आंटी को अपने साक्षात दर्शन दिए और उन दर्शनों के साथ साथ गुरुजी ने आंटी के परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत ब्लेस किया, सबको हेल्थ ब्लेस की और अपने चरणों में जगह दी। और इतना ही नहीं, गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य दर्शन के साथ साथ आंटी को ऐसे अनुभव करवाए जिनसे आंटी की जीवन की यात्रा और सुगम होती चली गई। उनके सारे काम बनते चले गए और आंटी ने जीवन के हर एक क्षण पर गुरुजी महाराज को अपने पास महसूस किया और गुरुजी ने भी अपनी इस लाडली संगत को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, वाकई में सत्संग इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत प्यारे अनुभव आंटी ने शेयर किए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सत्संग को आप अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि जैसे गुरुजी महाराज ने आंटी पर कृपा की है, वैसे ही गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर कृपा करेंगे। और देखना संगत जी कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपको ऐसी खुशी देंगे जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आपके गुरुजी महाराज कर्म कटवाएंगे, आपको अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और दिन प्रतिदिन आप अपने जीवन में गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। बस संगत जी, आपसे इतना ही अनुरोध है कि सत्संग को सुनते समय आपके मन में गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गंधर्व कृष्णा आंटी का है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का बहुत शुक्राना कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपने सत्संग का मौका दिया। संगत जी, कहा जाता है कि जब परमात्मा किसी पर विशेष कृपा करते हैं तो वे उसे सद्गुरु की शरण में पहुंचा देते हैं और जिस पर गुरुजी की नजर पड़ जाए उसका जीवन धीरे धीरे भय से विश्वास, अशांति से शांति और संघर्ष से आनंद की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से न केवल हमारी परिस्थितियां बदली बल्कि हमारे विचार, हमारी दृष्टि और हमारा संपूर्ण जीवन बदल गया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के साथ कैसे जुड़ी ये मैं आपको शुरू से बताना चाहूंगी। संगत जी, मेरी नानी, उन्हें शुरू से ही भक्ति भाव, भजन, कीर्तन, इन सब में हमेशा उनका इंटरेस्ट रहा है और जहाँ से भी किसी का इनविटेशन आता, चाहे वो भजन हो, सत्संग हो, वो हमेशा चली जाती। ऐसे ही एक बार उनके पास गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया। जब मेरी नानी वहाँ से होकर आई तो संगत जी वो बहुत बहुत खुश थी, इतनी खुश कि आकर उन्होंने कहा कि हम भी हमारे घर में गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। और संगत जी, ये वो समय था जब मुझे बहुत घमंड था और मुझे इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं था। मैंने अपनी नानी से कहा कि नानी, आप बहुत भोली हो और अगर आप भारत के सभी गुरुओं को मानो और उनका सत्संग करवाओगी तो 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज तो बड़े दयालु हैं। एक दिन संगत जी, हमारे घर पर गुरुजी महाराज का स्वरूप आया और तब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बचपन से ही मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जहाँ शुरू से ही घर में धार्मिक वातावरण था। हमारे घर में सभी गुरुओं का सम्मान होता आया है। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, नाना नानी सभी बहुत बहुत अच्छे मुझे मिले। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि हर सबका अपना एक कार्मिक हिसाब होता है और उसके हिसाब से मेरा समय अभी नहीं आया था और मैं अपनी जड़ बुद्धि के कारण गुरुजी महाराज को समझ नहीं पाई। लेकिन संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस दिन मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे मन में विचार आया कि ये तो बिल्कुल अलग गुरु है। ना इन्होंने भगवा वस्त्र पहना है और ना ही इनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और ना ही इनका जर्जर शरीर है, बल्कि इसके विपरीत गुरुजी ने तो बहुत ही सुंदर रॉयल कपड़े पहने हुए थे, गोरे चिट्टे, चेहरे पे एक अलग ही तेज। और गुरुजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठकर बहुत ही प्यार से स्माइल कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को देखकर मुझे ये तो लगा कि जरूर कोई बात है, ये बाकी गुरुओं से अलग है। लेकिन फिर भी मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग का इनविटेशन आया और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी और मेरी मौसी मुझे पकड़ पकड़ कर सत्संग में लेकर गई और
यही कहा कि सत्संग का इनविटेशन आया है तो सबको चलना है, कोई मना नहीं करेगा। और जब संगत जी सत्संग में गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खाली कुर्सी के सामने जहाँ एक तरफ शिव जी भगवान की तस्वीर है और दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी की, और सभी लोग खाली कुर्सी को मत्था टेक रहे हैं। फिर समझ नहीं आया कि शबद गुरबानी बज रही है और एंड में भोलेनाथ की आरती की जा रही है और बीच बीच में जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी दिया गया। अच्छा तो लगा संगत जी, लेकिन ये मेरा पहला अनुभव था और मेरी छोटी सी बुद्धि ये सब समझ नहीं पाई। लेकिन संगत जी, हमारी सोच से कहीं बड़े हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। लेकिन संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब गुरुजी महाराज को अपने से जोड़ना होता है तो किसी न किसी तरह जोड़ ही लेते हैं, और ऐसा ही कुछ गुरुजी ने मेरे साथ किया। गुरुजी ने कब मुझे अपना बना लिया मैं समझ ही नहीं पाई। और बस संगत जी, मैं वो इंसान जो हर पल इन सब चीजों से दूर रहती थी, अब तो दिन रात गुरुजी का नाम जपने लगी और मेरे मुंह पे बस गुरुजी गुरुजी ही रहने लगे। और ये सब देखकर मेरे घर वाले बहुत सरप्राइज थे कि इसे क्या हो गया है, इसके अंदर इतने चेंज कैसे आ गए। संगत जी, उन दिनों मेरे जो नाना जी हैं वो बहुत बीमार थे, क्योंकि संगत जी उन्हें अस्थमा था और हम पिछले 30 सालों से दिल्ली में रह रहे थे। और जैसा कि आप सभी दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली की हवा अस्थमा पेशेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उस समय मेरे नाना जी आईसीयू में एडमिट थे और मैं आईसीयू के बाहर बैठी हुई थी, आंखें बंद कर रखी थी। और तभी मुझे एक विजन आया कि मेरे और आईसीयू के बीच में जो दीवार है वो दीवार गायब हो गई और वहाँ पर गुरुजी महाराज सफेद चोले में खड़े हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं। संगत जी, ये विजन आते ही एकदम से मैंने अपनी आंखें खोल दी और मुझे लगा कि शायद ये मेरी अपनी कल्पना है। लेकिन संगत जी, हमारी इतनी आसक्ति नहीं है कि हम गुरुजी महाराज की कल्पना भी कर सकें। लेकिन विचार आया कि चलो कल्पना ही सही, लेकिन मैंने गुरुजी को तो देखा। संगत जी, उसके बाद जब मैं अपने नाना जी के पास अंदर आईसीयू में गई तो नाना जी मुझे कहने लगे कि तेनू पता है अभी यहाँ पे कोई खड़ा था और उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और हाथ बांध रखे थे और वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। इतना सुनते ही संगत जी, मैं समझ गई कि जो विजन मैंने देखा वो यूं ही नहीं था और मैंने मन ही मन गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शन मुझे हॉस्पिटल के बाहर हुए। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज सफेद चोले में खड़े हैं और उनके हाथ में एक सफेद कलर का कफन है। तो गुरुजी महाराज मुझसे पूछते हैं कि तैयार हो? संगत जी, आप ही बताइए कि भला कौन अपने परिवार के सदस्य के लिए उसके जाने के लिए तैयार हो सकता है? मैंने कहा कि नहीं गुरुजी महाराज, नहीं। और इतना सुनते ही गुरुजी मुस्कुराने लगे और उस कफन को गुरुजी ने ऊपर हवा में उछाला और उस कफन में से छोटे छोटे फूल बरसने लगे। संगत जी, उस समय मेरे नाना जी को आईसीयू में 7 दिन हो चुके थे और डॉक्टर्स का कहना था कि अब हम 7 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। और फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम एक प्रोसीजर करना होगा जिसमें गर्दन की यहाँ पर कट लगेगा और उस प्रोसीजर में कई बार पेशेंट बात भी नहीं कर पाते। और संगत जी, सेम इसी मेडिकल प्रोसीजर से मेरी नानी भी गुजरी है, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, हमने पेपर साइन किए और डॉक्टर से कहा कि जो आपको ठीक लगे आप वो करें। और उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे पहली बार अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। संगत जी, जब मैं पहली बार दर्शन के लिए गई, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मेरा बहुत ही प्यारा वेलकम किया। एक्चुअली संगत जी, जैसे ही मैं पार्किंग एरिया में पहुंची तो मुझे वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चंदन की खुशबू आने लगी। लेकिन संगत जी, हमारी जड़ बुद्धि कहाँ समझ पाती है कि ये तो स्वयं गुरुजी महाराज हैं। मैंने सोचा कि यहाँ आसपास चंदन के पेड़ होंगे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वे तो स्वयं गुरुजी महाराज थे जो मुझे बाहर तक लेने आए थे। और जैसे ही संगत जी मैं अंदर गई और जहाँ पर गुरुजी महाराज के दरबार में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं, संगत जी मैं उन सीढ़ियों के पास खड़ी थी और मैंने सिर ऊपर करके शिवलिंग के दर्शन किए। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे शिवलिंग में साक्षात गुरुजी महाराज ब्लैक चोले में नजर आए। मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि कहीं शायद मैं पागल तो नहीं हो गई, मुझे हर जगह गुरुजी नजर आ रहे हैं। लेकिन संगत जी, ये तो मैं बाद में जाकर समझी कि ऐसे ही खुली आंखों से गुरुजी महाराज के दर्शन नहीं हो सकते। जब गुरुजी की असीम कृपा अपनी संगत पर होती है तो ही वो अपनी खुली आंखों से उनके दिव्य दर्शन कर सकता है। और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने हर पल मुझे अपने दर्शन दिए, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अंदर दरबार में गई, गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ जाकर बहुत सुकून और शांति मिल रही थी। और तब मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आपको जो मेरे नाना जी के लिए ठीक लगता है आप वही करो। गुरुजी, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे नाना जी को
अब आपके श्री चरणों में आना चाहिए, तो आपकी मर्जी। लेकिन गुरुजी महाराज, उनकी जो इच्छा है कि उनके शरीर पे कोई कट न लगे, तो प्लीज गुरुजी उनकी इच्छा पूरी करना। ऐसी अरदास करके संगत जी जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैं अपने नाना जी को देखकर दंग रह गई, क्योंकि संगत जी मैं ये सोच रही थी कि जब तक मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगी नाना जी की सर्जरी हो जाएगी। लेकिन क्या जाकर देखती हूँ कि सारी मशीन्स दूर हटा दी गई है। मेरे नाना जी पलंग पर बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मुझे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। संगत जी, नाना जी के पास में वहीं पर एक नर्स खड़ी थी और वो बहुत डरी हुई थी और डरते डरते मुझे कहने लगी कि प्लीज हमने कुछ नहीं किया है, हम जैसे ही आपके नाना जी के पास आए इन्होंने अपनी सारी मशीन्स निकाल के रख दी थी। अब संगत जी, नर्स की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि जिस व्यक्ति का लंग्स सिर्फ 20% काम कर रहा है, जो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक से उठ भी नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हो कि इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स उन्होंने बंद कर दी। और उसी वक्त संगत जी मेरे नाना जी ने एक पेपर पर लिखकर कहा कि ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं। सुबह सुबह जब मैं अकेला था तो मेरे कमरे में एक सफेद कपड़े में एक डॉक्टर आया और कहने लगा कि सब चंगा है और उसी ने सारी मशीनें बंद की है। और जब संगत जी ये बात मैंने नर्स को बताई तो नर्स ने कहा कि पहली बात तो ये है कि इतनी अर्ली मॉर्निंग कोई भी डॉक्टर्स नहीं रहते, और दूसरी बात कि हम अपनी मर्जी से वेंटिलेटर कभी बंद नहीं करते। लेकिन संगत जी वहीं पर एक जूनियर डॉक्टर खड़े थे और वो मुझे कहने लगे कि आपके नाना जी वेंटिलेटर मशीन के साथ सांस लेने में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें बड़ी मुश्किल से सांस आ रही थी, लेकिन अब आपके नाना जी बिना मशीन के बहुत आराम से सांस ले रहे हैं और उनकी कंडीशन स्टेबल है। और इसके लिए आप भगवान का शुक्रिया करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मिरेकल है, ये चमत्कार से कम नहीं। मन में विचार आया कि क्या वाकई में गुरुजी महाराज थे, और मेरे इस कंफ्यूजन को गुरुजी ने ही दूर किया। संगत जी, अगले दिन गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और जिस आंटी का सत्संग था संगत जी, एग्जैक्टली उनके घर पर सेम यही कंडीशन थी। उनके घर के किसी व्यक्ति को 7 दिन हो चुके थे वेंटिलेटर पर और 7 दिन के बाद उनकी भी वही सर्जरी होनी थी, कट लगना था। लेकिन आंटी बड़े मंदिर गए और जब लौट कर आए तो उन्होंने भी सेम एग्जैक्टली यही बताया कि सुबह सुबह कोई डॉक्टर सफेद कपड़े में आया और मेरी सारी मशीनें बंद कर दी। जब संगत जी सत्संग सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि संगत जी वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली सेम सिचुएशन उस सत्संग में थी और मैं समझ गई कि वो सफेद कपड़े में और कोई नहीं, गुरुजी महाराज स्वयं आए थे और उन्होंने ही मेरे नाना जी को ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी हर संगत को स्वस्थ रखें, उनके परिवार को स्वस्थ रखें। संगत जी, जब आपके परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड हो और वो भी लगभग 1 महीने के लिए, तो दिन रात सुबह शाम हॉस्पिटल आते जाते आप मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट हो ही जाते हो। ऐसे एक दिन की बात है, मैं बहुत थकी हुई थी और मैं लेटी हुई थी। तभी गुरुजी महाराज ने मुझे एक विजन दिखाया कि आईसीयू का रूम है, मेरे नाना जी बेड पर लेटे हुए हैं, मैं नाना जी के पास में खड़ी हूँ। वहीं पर गुरुजी महाराज सफेद चोले में खड़े हैं और पास में मेरे मामा जी भी खड़े हैं और मेरे नाना जी बार बार कह रहे हैं कि मुझे उठना है, मुझे उठना है, मैं चलना चाहता हूँ। और तभी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि इसी वक्त हॉस्पिटल फोन कर। लेकिन संगत जी, हमारा इंसानी दिमाग इन सब बातों को कहाँ समझ पाता है कि गुरुजी महाराज का ही हुक्म था। और मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी महाराज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अभी आप ही देख लो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, कुछ ही देर के अंदर हॉस्पिटल से फोन आया कि आपके नाना जी बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आए। जब संगत जी मैं हॉस्पिटल गई तो एग्जैक्टली वही सीन जो गुरुजी ने मुझे दिखाया। बेड पर नानू बैठे हुए हैं, नर्स पास में खड़ी है, मैं वहाँ पर हूँ और मेरे मामा जी भी हैं। और मेरे नाना जी मुझे कह रहे हैं कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, मुझे वॉशरूम जाना है। और नर्स बार बार मना कर रही है कि आपके नाना जी के शरीर में जान नहीं है, इतने टाइम से वो बेड पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं और हमारे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम इनको नहीं जाने दे सकते। लेकिन उनकी बात काटते हुए मेरे नाना जी कहते हैं कि मैं तो ऑलरेडी वॉशरूम होकर एक बार आ चुका हूँ। तो नर्स कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि ये जा सके। तब संगत जी, मैंने अपने नाना जी से पूछा कि ठीक है, अगर आप वॉशरूम गए थे तो मुझे बताओ कि यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है। और संगत जी, मेरे नाना जी ने पूरा मुझे वॉशरूम के लिए गाइड किया और जब मैंने वहाँ जाकर देखा तो वाकई में संगत जी,
वहाँ वॉशरूम था। संगत जी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे संभव है, और इसका कंफ्यूजन भी गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग के द्वारा दूर किया। उसके अगले दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि एक आंटी है, उनकी मदर हॉस्पिटलाइज थी और काफी दिनों तक वो आईसीयू में थी। क्योंकि उनकी मम्मी बुजुर्ग थी और उनकी बहुत इच्छा थी कि वे अपने आप उठकर वॉशरूम के लिए जाएं। और संगत जी, गुरुजी महाराज उनके कमरे में आए और उन्हें खुद वॉशरूम तक लेकर गए। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी महिमा अपरंपार है। और इस सत्संग से मैं समझ गई कि मेरे नाना जी अकेले वॉशरूम नहीं गए थे, ये तो गुरुजी महाराज खुद उन्हें वहां तक छोड़ कर आए थे। शुक्राना गुरुजी, मेरे नाना जी का हर पल ख्याल रखने का शुक्राना। ऐसी संगत जी, एक दिन गुरुजी महाराज के समाधि दिवस पर मुझे एक विजन आया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पर सफेद चोले में विराजमान है और उनके सामने कोई लेटा हुआ है और उसके ऊपर सफेद कपड़ा है। तभी बहुत तेजी से हवा चलती है और हवा के झोंके से वो सफेद कपड़ा जैसे ही उड़ता है, मैं देखती हूँ कि वो मेरे नानू हैं। और ये देखकर संगत जी मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। और जब ये सारी बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो हमें समझ में आ गया कि अब मेरे नाना जी गुरुजी महाराज के चरणों में हैं। और इस विजन के माध्यम से गुरुजी ने हमें ये भी समझा दिया कि जो मौत होती है वो एक उत्सव की तरह होती है और हमें उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अंत तो सभी का होना है, आज नहीं तो कल। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि अंत समय में आपको गुरुजी महाराज के श्री चरणों की धूल मिल जाए, उनके श्री चरणों में आपको जगह मिल जाए। इससे सुंदर बात हो ही क्या सकती है। और संगत जी, मैं अपनी नानी और नाना जी का भी शुक्राना करती हूँ कि उन्हीं के कारण आज मुझे गुरुजी महाराज ने इतने दर्शन दिए, उनकी कृपा मिली। आज मेरे नाना जी और मेरी नानी दोनों ही गुरुजी के श्री चरणों में हैं और शायद उन्हीं के आशीर्वाद से गुरुजी महाराज का हमें साथ मिला, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नाना जी के चित्रकूट में खुद के एक गुरुजी थे और वो उनको इतना मानते थे, इतना दीवानों की तरह, पागलपन की तरह। और संगत जी, अगर उन्हें मौका मिल जाए कि कोई उनके सामने बैठा हो तो मेरे नाना जी अपने गुरुजी के सत्संग घंटों सुनाने में बहुत मजे लेते थे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे। जब संगत जी मेरे नानू के गुरुजी का अपना चोला छोड़ने का समय आया, क्योंकि संगत जी वे गुरुजी दिव्य शक्तियों वाले थे, वे जानी जान थे, उन्हें पता था कि अब उन्हें संसार को छोड़ना है। तो एक दिन उन्होंने मेरे नाना जी से कहा, क्योंकि मेरे नाना जी का नाम राजकुमार है, तो उनके गुरुजी ने कहा कि राज, बता तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है। तो मेरे दादाजी ने उनसे कहा कि गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है कि जब मेरा अंत समय आए तो बस मेरे आंखों के सामने आप ही रहें, मुझे सिर्फ आप ही नजर आए। तब उनके गुरुजी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। जब मेरे नाना जी हॉस्पिटल में थे तो संगत जी वो बहुत ज्यादा बीमार थे और उनकी स्किन इतनी पतली हो गई थी कि अगर उन्हें इंजेक्शंस भी लगते थे तो उनसे ब्लड आना शुरू हो जाता था। उनके शरीर में बहुत तकलीफ थी, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि हम जितनी बार नाना जी से हॉस्पिटल मिलने जाते, वो हमेशा हमें मुस्कुराते हुए नजर आए। संगत जी, हमने कभी उन्हें दर्द में कराते हुए नहीं देखा, शिकायत करते हुए नहीं देखा। और अक्सर मेरे नाना जी कहते थे कि पता है तेरे को, आज मेरे गुरुजी आए थे और वो अपने साथ कई सारे महान गुरुओं को लेकर आए थे। और संगत जी, किसी दिन मेरे दादाजी कहते हैं कि तुझे पता है, मेरे गुरुजी ने मुझे सभी देवी देवताओं के दर्शन करवा दिए। और कभी हाथ के इशारे से कहते कि ये देख, राम जी खड़े हैं। संगत जी, अगर गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी खुली आंखों से दर्शन न दिए होते तो शायद आज मैं अपने दादाजी की इन किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि संगत जी, हमारे पास जो बुद्धि है वो बहुत छोटी है और इस छोटी बुद्धि से हम गुरुजी की महिमा को इंटरप्रीट नहीं कर सकते। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने इस छोटे से जीवन में मुझे बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ अनुभव करवा दिया। और गुरुजी महाराज ने ये मुझे दिखा दिया है कि इस जगत के कण कण में गुरुजी महाराज की दिव्यता समाई हुई है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर लगातार बरसती रही। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे कनाडा की पीआर दिलवाई, जबकि संगत जी मेरा बिल्कुल मन नहीं था। और मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी, वहाँ मेरा परिवार नहीं होगा, मैं वहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी। लेकिन सब कुछ गुरुजी महाराज करवाते चले गए और 21 मार्च 2025 को ये गुरुजी महाराज का ही हुक्म था कि अब मुझे कनाडा के लिए जाना है। अब संगत जी, सारी मेरी तैयारी हो गई, बैग पैक हो गया और हम कनाडा के लिए निकल गए। और एयरपोर्ट पर थे संगत जी, सारी चेकिंग हो गई और तभी अनाउंसमेंट
अनाउंसमेंट हुआ कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लेकिन संगत जी एकमात्र मेरी फ्लाइट थी जिसे टोरंटो तक जाना था। संगत जी मैं वहां तो चली गई, लेकिन जब मैं फ्लाइट में थी तो मैंने आकाश में देखा कि फ्लाइट उड़ रही है और उसके आसपास कुछ फायरवर्क्स हो रहे हैं। संगत जी मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या था। और फिर जब मैं टोरंटो पहुंची तब मुझे पता चला कि ये वही समय था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और जो मैंने आकाश में फायरवर्क्स देखी थी वे सारी मिसाइल्स थी। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा मैं बिल्कुल सेफली पहुंच गई। अब संगत जी टोरंटो पहुंचकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, होटल में कितने दिन रहूंगी। और फिर तब गुरुजी महाराज ने सूझी दी कि मुझे कैलगरी जाना चाहिए। वहां से संगत जी फ्लाइट बुक की और कैलगरी पहुंच गई और वहां पर संगत जी एक होटल बुक की, वहां रहने लगी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कितने दिन रह पाऊंगी और आखिर मुझे करना क्या है। और तब मुझे ख्याल आया एक व्यक्ति का जो मेरे साथ स्कूल में थे, हम साथ में ही टोरंटो में पढ़ते थे। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनकी अपनी फैमिली है और हमारी बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हुई, पर पता नहीं सारी सूझी गुरुजी महाराज ने ही मुझे दी। और जब मैंने उन्हें फोन करके बताया कि मैं कैलगरी में होटल में हूँ तो संगत जी उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि तुम कैलगरी में हो और मेरे रहते हुए होटल में कैसे रह सकती हो, फटाफट अपना सामान पैक करो और मेरे घर आ जाओ। संगत जी इसे मैं क्या कहूँ, ये सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा थी जो हर पल मेरा ध्यान रख रहे थे। संगत जी मैं उनके पास चली गई और उन्होंने मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी और इतना कंफर्टेबल कर दिया, ये तक कह दिया कि तुम्हें जो बनाना है जो खाना है तुम यहाँ पर सब कुछ कर सकती हो। और संगत जी एक दिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखी और उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, उन मिस्टेक्स को दूर किया और मेरे जो पॉइंट्स 502 थे उससे बढ़कर 529 हो गए। उसके बाद संगत जी इंडिया के लिए मेरी फ्लाइट बुक की गई और मैं वापस इंडिया आ गई। और संगत जी ये जुलाई मंथ की बात है। उसके बाद संगत जी मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए और 7 नवंबर 2025 को गुरुजी महाराज का फिर से हुक्म हुआ कि अब मुझे वापस कनाडा जाना है। और जाने से पहले गुरुजी महाराज ने मुझे 7 संगत के नाम सजेस्ट करे और मुझे ये सूझी दी कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं और अपने रहने की व्यवस्था करूं। संगत जी इनमें से एक संगत से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि लकीली अभी थोड़े दिन पहले ही उनका घर खाली हुआ है और वो रेंट पर दे सकते हैं, और चूंकि गुरु संगत है इसलिए उन्होंने मेरा रेंट भी कम कर दिया। संगत जी वहाँ जाकर रहने की सारी व्यवस्था हो गई। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे पास जॉब भी नहीं है और इतना रेंट में पे नहीं कर सकती। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि जितना आंटी ने कहा है उतना तुम पे करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। और बस गुरुजी महाराज का हुक्म हो गया तो फिर सोचने की आवश्यकता ही क्या। और मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मैं पहली बार आंटी के घर पहुंची तो मैंने देखा कि गुरुजी का दरबार सजा हुआ है। दरबार में से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और गुरुजी के शब्द गुरबानी चल रहे हैं। और मैं तभी समझ गई थी कि क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे यहाँ भेजा। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी संगत जी ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ ये उन्हीं संगत आंटी के घर का, उनके दरबार का सत्संग है। और स्पेशली उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम गुरुजी के दरबार में बैठकर ही सत्संग करो, यहाँ जोत भी जलाओ और जितनी देर सत्संग करना है उतनी देर करो। संगत जी ये गुरुजी महाराज की कृपा नहीं तो क्या है, वरना संगत जी इस पराये देश में मुझे एक ऐसा घर मिले जहाँ गुरु संगत हो, जहाँ गुरुजी का दरबार हो, ये तो साक्षात गुरुजी की ही कृपा है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 2 जनवरी 2026 को मेरे पास ईमेल आया जिसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशन, अब आप कनाडा के परमानेंट रेसिडेंट हैं। और इस तरह संगत जी मुझे कनाडा की PR मिल गई। और संगत जी जब मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर के सिग्नेचर देखे तो उसमें ओम लिखा था, OM ओम। और मुझे इस बात का एहसास गुरुजी ने करवाया कि तुम्हारे जीवन का कोई भी काम अपने आप नहीं हो रहा, वो हर काम मैं करवा रहा हूँ, मेरी गाइडेंस में हो रहा है। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि पल पल गुरुजी ने मुझे थामा, मुझे संभाला, मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मेरे हर कार्य को सफल बनाया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपने अनुभव से इतना तो जरूर कह सकती हूँ कि अगर हमारे जीवन में गुरुजी महाराज हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। गुरुजी महाराज का हमारे जीवन में आना कोई आसान बात नहीं और कोई हल्की बात भी नहीं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। शुक्राना गुरुजी, हमारे जीवन में आने का शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना। संगत जी मैं अक्सर सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी महाराज ने अपने ब्लेस्ड, अपने दिव्य लंग प्रसाद से न जाने कितने लोगों को ठीक किया। जिन्हें डायबिटीज होती थी तो गुरुजी इमरती प्रसाद या जलेबी प्रसाद खिलाकर उनकी डायबिटीज ठीक कर देते थे। और जिन्हें हार्ट अटैक होता था या दिल की बीमारी होती थी तो गुरुजी समोसे प्रसाद खिलाकर उनकी वो बीमारी ठीक कर देते थे। अब संगत जी ये सत्संग
सत्संग सुने हुए थे और लगता था कि वो संगत कितनी ब्लेस्ड होंगी, उन पर गुरुजी की कितनी कृपा होंगी, जिन्होंने साक्षात गुरुजी के सानिध्य में बैठकर ये लंगर प्रसाद ग्रहण किया। अब संगत जी, ये बात होगी लगभग 2025 के आसपास की। हमारे घर पर एक छोटी सी डॉग थी और उस समय वो बहुत बीमार हो गई। यहाँ तक कि संगत जी, डॉक्टर ने उसका खाना पीना भी बंद करवा दिया था, क्योंकि संगत जी उसके पूरे पेट में अल्सर्स हो गए थे। उसके पेट के अंदर बड़े बड़े कट लग गए थे और इन सब के कारण उसे लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और इसीलिए वो कुछ खा पी नहीं पा रही थी। और इसके साथ साथ डॉक्टर ने उसकी एंटीबायोटिक शुरू कर दी। अब संगत जी, हमें ये लगा कि इतनी छोटी सी प्यारी सी डॉग है और वैसे ही बहुत कमजोर है, और अगर 4 दिन तक वो कुछ नहीं खाएगी और सिर्फ दवाइयों पर या एंटीबायोटिक्स पर रहेगी तो वो वैसे ही मर जाएगी। और उन्हीं दिनों संगत जी, हमें एक सत्संग का इनविटेशन आया और जब हम सत्संग में गए, हमने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। शब्द गुरबानी चल रही थी और तब मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की कि गुरुजी, वो छोटी सी है, उसका ध्यान रखो गुरुजी, उसे सेहत बख्शो। और उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि आज जो लंगर प्रसाद मिलेगा वो लंगर प्रसाद उसे खिलाना। अब संगत जी, सत्संग के बाद हमें स्नैक्स प्रसाद मिला और उसे मैं घर लेकर आ गई। और शाम को याद आया कि लंगर प्रसाद में मुझे स्नैक्स मिले थे तो उसे मुझे अपनी डॉग को खिलाना है। और फटाफट संगत जी, मैंने उस स्नैक्स के छोटे छोटे टुकड़े किए और उसके बाउल में डाल दिए। आप बिलीव नहीं करोगे, उसने ऐसे फटाफट खत्म किया जैसे वो इसका इंतजार ही कर रही थी। लेकिन मुझे घर वालों ने बहुत बहुत डांटा कि इसके पेट में अल्सर है और तुमने इतना स्पाइसी इसको खिला दिया है। बस संगत जी, आंखें बंद की, गुरुजी महाराज को याद किया और कहा कि गुरुजी, मैं नहीं जानती कि मुझसे गलती हुई है या नहीं, अब जो भी है सब कुछ आपको ही देखना है। और अब संगत जी, गुरुजी महाराज की लीला देखिए। अगले दिन गुरुजी ने हमारी डॉग का डॉक्टर ही चेंज करवा दिया और जब हम नए डॉक्टर के पास गए, उसने सारा टेस्ट किया, एग्जामिन किया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी डॉग को तो अल्सर ही नहीं है। और देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य लंगर प्रसाद से उसके पेट के अल्सर ही खत्म कर दिए। और बस संगत जी, उसकी कमजोरी के लिए डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो साथ संगत जी, आप सबसे मैं यही अनुरोध करूंगी कि हमारे गुरुजी महाराज के दिव्य प्रसाद में बहुत ज्यादा दिव्यता है, गुरुजी के लंगर प्रसाद में बहुत बहुत शक्ति है। और आपको जब कभी भी गुरुजी के लंगर प्रसाद को ग्रहण करने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल मत गवाइएगा, क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी महाराज अपने लंगर प्रसाद से हमारे कौन से कर्म काटते हैं, हमें किस तरह की कौन सी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने प्यारे प्यारे अनुभव देने का शुक्राना, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना, अपनी संगत बनाए रखने का शुक्राना। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दुबई से मालिनी सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं मालिनी दुबई से आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, अपना सत्संग सुनाने के बारे में मैं काफी दिनों से सोच रही थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। एक दिन पहले मैंने गुरुजी से अपनी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए ऐसी मैंने अरदास की थी और मन ही मन ये सोचा भी था कि जैसे ही मेरी अरदास पूरी होगी तब मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग टीना आंटी के चैनल पर शेयर करूंगी। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी कि मेरी अरदास आपने पूरी की और मेरी मम्मी की तबीयत में काफी सुधार ला दिया। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं पहली बार अपनी चाची के साथ 6 से 7 साल पहले गई थी। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही मैंने पहले कभी उनका नाम सुना था। मैं तो बस अपनी चाची को कंपनी देने गई थी। संगत जी, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पहली बार में कोई खास कनेक्शन महसूस नहीं हुआ था, बल्कि गुरुजी के साथ मेरा सच्चा जुड़ाव पिछले साल से ही होना शुरू हुआ है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती
देखती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि गुरुजी की असीम कृपा मुझ पर हमेशा से रही है, चाहे मुझे उसका एहसास हुआ हो या नहीं। संगत जी, मैं बहुत धन्य हूँ कि मेरे पास इतने सारे शुक्राना सत्संग हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा सत्संग साझा करूँ। मैंने जब भी गुरुजी को याद किया है, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। गुरुजी, जो मिला उसका भी शुक्राना और जो नहीं मिला उसका भी शुक्राना। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, दिसंबर 2025 में मैं और मेरी फ्रेंड्स ने थाईलैंड की यात्रा की योजना बनाई थी। हम सभी एमिरेट्स से यात्रा कर रहे थे और उड़ान दुबई से थी। क्योंकि मैं पिछले 40 वर्षों से दुबई में रह रही हूँ, मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मेरी बिजनेस क्लास की टिकट हो जाए तो कितना अच्छा होगा, लेकिन आगे आपकी मर्जी। इसके बाद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर वह दिन आया जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली। चेक इन के समय एमिरेट्स के स्टाफ ने मुझसे कहा कि मैडम, हमारे पास बिजनेस क्लास का डिस्काउंटेड अपग्रेड उपलब्ध है, क्या आप इसे लेना चाहेंगी? 2 मिनट के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ और उन्होंने मुझे 2 सीट के विकल्प दिए, एक सीट नंबर 10 और दूसरी सीट नंबर 7। बेशक संगत जी, मैंने सीट नंबर 7 ही चुनी और संगत जी, डिस्काउंट रेट पर बिजनेस क्लास का अपग्रेड ले लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं आगे भी आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं टीना आंटी का भी शुक्राना करती हूँ, थैंक यू कहती हूँ। ईश्वर आपको और आपके परिवार को सदैव आशीर्वाद दे। गुरुजी महाराज सभी संगत पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मैं अपना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ और जो मेरा सत्संग संगत तक पहुँचा रहे हैं उनको गुरुजी महाराज ब्लेस करें और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है उसे भी गुरुजी महाराज बहुत ब्लेस करें। गुरुजी सर्वदा भला करें। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैंने सदा गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने ऊपर और अपने परिवार पर महसूस की है। गुरुजी से तो हमारा जुड़ना जन्मों जन्मों का है, परंतु जब से हमें महसूस होता है हम तब से सोचना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा पारिवारिक वातावरण कुछ ठीक नहीं रहता जिससे कि मैं कभी अपने लिए अलग से सोचूं। ये बात गुरुजी भी जानते हैं और उनका मैसेज भी आता रहता है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं और एक बेटी है जिसे ऑटिज्म भी है, जिसकी वजह से मुझे घर के बाहर जाने का सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे और 2 बच्चों को भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। संगत जी, घर में एजेड माता जी यानी कि मेरी सास भी हैं जिनकी देखरेख भी जरूरी है। इस साल मैंने गुरुजी से मांगा कि मैं भी घर की शादी अटेंड करना चाहूंगी और बड़े मंदिर आना चाहूंगी और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं इन सभी जगह पर गई और मेरी बेटी की तरफ से भी सब कुछ मैनेज हो गया। मेरे अंकल जी भी खुशी खुशी मेरे साथ जाने लगे, जो पहले सोचना भी मुश्किल था। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के बिहेवियर में काफी बदलाव देखा है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी। चाहे वो बोलती नहीं है परंतु बिहेवियर इश्यूज भी कुछ कम हुए हैं। संगत जी, मैं मंदिर से एक लोटा ब्लेस करवा कर लाई थी और जिसका जल प्रसाद मैं अपने परिवार को रोज देती हूँ। गुरुजी महाराज उसे ब्लेस करें। हमको भी अपने कर्म कटवाने होते हैं, गुरुजी हमको भी ब्लेस करते रहें। गुरुजी की बहुत मेहर है, गुरुजी सब पर मेहर करें। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, जब से मैंने गुरुजी को याद करना शुरू किया है और गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया है, मैंने पाया है कि मैं बहुत शांत हो गई हूँ और अब कुछ बातें मुझे उतना तकलीफ नहीं देती जितनी मुझे पहले दिया करती थी और ये सब मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया है। हर बात को गुरुजी की ब्लेसिंग्स जानकर एक्सेप्ट करना सीख लिया है। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सभी की तकलीफें दूर करें, बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उनको सही राह दिखाएं, उन पर अपना हाथ रखें और ब्लेस करें और सबके अंग संग रहें। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ
साथ जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी महाराज टीना आंटी पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। इतनी प्यारी आवाज से गुरुजी की सेवा करती हैं हमारे सत्संग सुनाकर। थैंक यू टीना आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से अमिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अमिता दिल्ली से आप सभी के साथ अपना एक सत्संग साझा कर रही हूँ और ये भी संगत जी हमारे इस संसार के मालिक की ही रचना है, जो अपनी बनाई हुई संरचना को लेकर हमें बहुत सुंदर अनुभव करवाते हैं। संगत जी, बात फरवरी की है। मैं अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी मेरी नजर 3 काली तितलियों पर पड़ी जो आकार में काफी बड़ी थी। संगत जी, ऐसा मानिए कि वे अपने आकार से दोगुनी थी और ठीक मेरी बालकनी की ऊंचाई के बराबर धीरे धीरे एक साथ उड़ रही थी और ये दृश्य इतना लुभावना था कि मैं उन्हें ज्यादा दूर तक देखती रही और वो दूसरे फ्लैट के पहुंचने से पहले ही अदृश्य हो गई। संगत जी, उनको मैं 1 मिनट तक देखती रही। उत्तर से दक्षिण की ओर लगातार मेरी नजर वहीं थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि जाने कौन सी कृपा थी जो आपने हमें तितली के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा का हाथ सदैव ही मेरे परिवार के साथ रहा है। संगत जी, एक सत्संग और सुनाती हूँ और ये भी तितली का ही है और ये दृश्य भी उसी समय का है और उसी जगह का है। संगत जी, मैं कुछ समय से अपने सीधे हाथ के दर्द से बहुत परेशान थी। संगत जी, मैं पानी को वाइप कर रही थी और तभी बहुत ही खूबसूरत सी ब्लैक एंड गोल्डन कलर की तितली मेरी बाजू पर आकर बैठ गई। और इतना ही नहीं, जब तक मैंने पूरा पानी वाइपर से खींच नहीं दिया तब तक संगत जी वो बैठी रही। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे तितली के रूप में ब्लेस किया। संगत जी, अगला सत्संग मैं अपने सपने से संबंधित सुनाना चाहती हूँ और ये सपना 9 अगस्त का है। मैं अपने पापा के घर का कोई फंक्शन अटेंड कर रही होती हूँ और वहाँ पर ज्यादातर लोग स्वर्ग ही होते हैं, अर्थात जिनकी डेथ हो गई है और यह स्थान एक स्वर्ग आश्रम जैसा होता है। मैं और मेरी भाभी दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, तभी 2 तितलियों को हम आपस में एक दूसरे को साथ खेलते देखते हैं। संगत जी, अचानक दोनों तितलियां एक मेरे सिर पर और एक मेरी भाभी के सिर पर गिरती है, परंतु भाभी के सिर पर बैठने से पहले वो उड़ जाती है और मेरे सिर वाली तितली बैठी रहती है। और तब मैं अपनी भाभी से कहती हूँ कि आप इसे उड़ा दें, नहीं तो ये बालों में फंस जाएंगी। तो मेरी भाभी मुझे कहती है कि इसे बैठे रहने दो, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं। और उसी समय संगत जी मेरा भाई आ जाता है और वो हमें केक की प्लेट पकड़ा देता है और तभी मेरी नींद खुल जाती है। संगत जी, दूसरे दिन दोपहर 3 बजे कॉल आता है कि मेरी भाभी अब नहीं रही। मैं रात के 2 बजे घर पहुंच गई थी। संगत जी, सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बहुत ही भारी मन से मैं घर वापस आ जाती हूँ और कब मुझे नींद आ जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। तभी देखती हूँ कि एक बड़ा सा स्टेज बना होता है, उस पर गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं और मैं स्टेज पर जाती हूँ। गुरुजी के पास उनके चरण पकड़कर पूछती हूँ कि गुरुपा, आपने मुझसे मेरी भाभी को क्यों दूर कर दिया? लेकिन गुरुजी महाराज बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। फिर गुरुजी ने मेरे दोनों हाथों को अपने घुटनों से हटाकर अपने चरणों पर रखकर कहा कि ले चरण सेवा कर। संगत जी, मैं जब चरण सेवा कर रही थी तभी गुरुजी महाराज के बाईं ओर से एक और सिंहासन आता है जिस पर मेरी भाभी बैठी होती है और गुरुजी महाराज ने दिखा दिया कि मेरी भाभी गुरुजी महाराज के श्री चरणों में है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।